कलयुग का सबसे बड़ा संकट तब होगा जब वे साधु और संत, जिन्हें समाज का नैतिक स्तंभ माना जाता है, अपनी तपस्या, संयम और सेवा धर्म को छोड़ देंगे। वनों में तप करने वाले साधु अब वातानुकूलित कक्षों में रहने लगेंगे। उनका ध्यान प्रभु के नाम में नहीं, बल्कि प्रसिद्धि और संपत्ति में केंद्रित होगा। मठ और आश्रम व्यावसायिक संस्थानों में बदल जाएंगे। वहां प्रवचन के नाम पर दिखावा और धर्म के नाम पर चंदा उगाही होगी। आत्मा की मुक्ति की बात केवल भाषणों में रह जाएगी। गुरु शिष्य परंपरा टूट जाएगी और उसके स्थान पर शिष्य अपने गुरु को केवल प्रसिद्धि की सीढ़ी बनाएंगे। अध्यात्म का स्थान अंधविश्वास ले लेगा। कुछ ढोंगी बाबा चमत्कारों का नाटक कर लोगों को ठगेंगे। ये पतन केवल साधुओं का नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करेगा। जब मार्गदर्शक अंधे हो जाएं, तो पूरी मानवता अंधकार में भटकने लगती है। यही कलयुग का पहला बड़ा संकेत होगा। कलयुग का सबसे भयावह दृश्य तब होगा जब भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते अपवित्रता में डूब जाएंगे। जन्म से जुड़ी शुद्धता और आत्मीयता का स्थान वासना और स्वार्थ ले लेगा। आधुनिकता और खुले विचारों की आड़ में मर्यादाएं टूट जाएंगी। भाई, जो बहन का रक्षक था, अब उसकी गरिमा का भक्षक बन जाएगा। इंटरनेट, अश्लीलता और संस्कारों की कमी के कारण युवा पीढ़ी भावनात्मक रूप से कुंठित और दिशाहीन हो जाएगी। वे अपने ही रिश्तों को शारीरिक दृष्टि से देखने लगेंगे। समाज इसे पहले मजाक में लेगा, फिर उसे निजी मामला कहकर चुप रहेगा और अंत में इतना सामान्य बना देगा कि कोई शर्म भी महसूस नहीं करेगा। ये वही समय होगा जब संस्कारों की नींव ढह चुकी होगी। भाई बहन की पवित्रता, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा थी, कलयुग में नष्ट होकर केवल पशु प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो जाएगी। यह नैतिक विनाश का दूसरा बड़ा संकेत होगा। कलयुग की गहराई तब और भयावह हो जाएगी जब मां और बेटे का रिश्ता, जो दुनिया में सबसे पवित्र और निश्छल माना जाता है, स्वार्थ और क्रूरता की बलि चढ़ेगा। बेटा, जो मां की कोख से जन्म लेकर उसके आंचल में पला, वही उसे वृद्धाश्रम में छोड़ने लगेगा। मां के प्यार और सेवा का बदला वह तिरस्कार और उपेक्षा से देगा। बेटा ये कहेगा कि मां बोझ बन चुकी है और उसके लिए खर्च करना उसकी तरक्की में बाधा है। मां का सम्मान, जो कभी देवता जैसा था, अब पैरों तले रौंदा जाएगा। लोग अपनी मां के लिए अपशब्द कहेंगे और कुछ तो अपनी मां पर हाथ उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। मां बेटे का रिश्ता व्यावसायिक हो जाएगा। जो मुझे देगा वही मेरा है। समाज में संवेदनाएं लुप्त हो जाएंगी। करुणा, वात्सल्य और त्याग जैसे शब्द केवल कहानियों में रह जाएंगे। जब मां की ममता का मूल्य न बचे, तब समझिए कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कलयुग का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य तब सामने आएगा जब बेटा अपने ही पिता का रक्त बहाएगा। पिता, जिसने उसे जीवन दिया, शिक्षा दी, जीवन के लिए संघर्ष किया, वही बेटा उसकी हत्या करेगा, सिर्फ संपत्ति, झगड़े या अहंकार के कारण। कोर्ट कचहरी में ऐसे मामलों की भरमार होगी जहां बेटे ने पिता की गर्दन सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए काट दी। वह ये भी नहीं सोचेगा कि जिसके खून से वह बड़ा हुआ, उसी का खून उसने बहा दिया। समाज में बुजुर्ग पिता घरों से निकाल दिए जाएंगे या डर के मारे खुद ही आत्महत्या करेंगे। कानून, नैतिकता और परंपराएं सब असहाय नजर आएंगी। भाई भाई को, बहू सास को और बेटा बाप को मारने में संकोच नहीं करेगा। ये परिवारों का नहीं, मनुष्यता का अंत होगा। जब घर के अंदर खून बहे, तब समझिए कि बाहर का संसार नरक बन चुका है। यह कलयुग की सबसे घातक अवस्था होगी। जब हर रिश्ता, हर मूल्य और हर संस्कार नष्ट हो जाएंगे, तब केवल एक ही शक्ति जीवित बचेगी, धर्म। लेकिन यह धर्म मंदिरों में नहीं होगा, ग्रंथों तक सीमित नहीं रहेगा। यह धर्म कुछ आत्माओं के भीतर ज्वाला बनकर बचेगा। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो अंधकार में भी सत्य, सेवा और प्रेम की लौ जलाए रखेंगे। वे ही कलयुग में आशा की अंतिम किरण होंगे। जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब वही धर्म शक्ति बनकर अवतरित होगा, कल की अवतार के रूप में। धर्म स्वयं युद्ध करेगा अधर्म के विरुद्ध।
वो सभी झूठे मार्गों, पाखंडियों और अत्याचारियों को नष्ट करेगा। धर्म एक बार फिर समाज में न्याय, करुणा और मर्यादा को स्थापित करेगा। सृष्टि का यह अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म होगा। कलियुग का अंत सतयुग की शुरुआत बनेगा, और यही अंतिम सत्य होगा कि अधर्म चाहे जितना भी फैल जाए, अंत में धर्म ही विजय पाता है।